सभी को सादर शुद्धात्म स्वयंभू वंदन। आज हम दर्शन पाठ पर चर्चा करेंगे। दर्शन पाठ का नाम तो आपने सुना ही होगा। इस दर्शन पाठ में देव दर्शन की महिमा, देव दर्शन का स्वरूप एवं देव दर्शन से होने वाले लाभ के बारे में बहुत ही रोचक वर्णन किया गया है। आइए तो सर्वप्रथम हम पहले श्लोक पर चर्चा करते हैं। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनम्। इस पहले श्लोक के शब्दार्थ पर विचार करते हैं। दर्शनम देवदेवस्य अर्थात देवों के देव का दर्शन। दर्शनम पापनाशनम, दर्शन पाप को नाश करने वाला है। दर्शनम स्वर्ग सोपानम अर्थात दर्शन स्वर्ग की पहली सीढ़ी है अर्थात सोपान है। दर्शनम मोक्ष साधनम अर्थात दर्शन मोक्ष का साधन है, मोक्ष का कारण है। अरे मोक्ष मार्ग है। तो अर्थ हुआ देवाधिदेव का दर्शन पापों को नाश करने वाला है, स्वर्ग का सोपान है और मोक्ष का साधन है। दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वंदनेन च न चिरं तिष्ठते पापं छिद्रहस्ते यथोदकम्। इस दूसरे श्लोक में आए शब्दों का विचार करते हैं। दर्शनेन जिनेन्द्राणाम अर्थात जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से, साधुनाम वंदनेन च और साधुओं के वंदन से, न चिरम तिष्ठते पापम पाप बहुत देर तक तिष्ठते रहते नहीं हैं। कैसे नहीं रहते? छिद्र हस्ते यथोदकम, यथा उदकम छिद्र हस्ते न चिरम तिष्ठति अर्थात जैसे पानी हाथों के छेद से बहुत देर तक टिकता नहीं है। छेदों से रिसता जाता है, रिसता जाता है, रिसता जाता है और एक समय आता है वो पानी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ऐसे ही हे भगवान, आपके दर्शन से, साधुओं के वंदन से बहुत देर तक पाप टिकते नहीं हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार हाथों में जल बहुत देर तक टिकता नहीं है, उसी प्रकार जिनेंद्रों के दर्शन से और साधुओं के वंदन से पाप अधिक देर तक टिकते नहीं हैं। तीसरा श्लोक। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। आइए इस श्लोक के शब्दार्थ पर विचार करते हैं। वीतराग मुखम दृष्ट्वा, वीतराग के मुख को देखकर, पद्मराग समप्रभम अर्थात वह वीतराग मुख कैसा है? पद्मराग के समान आभा वाला है। अब ये पद्मराग क्या होता है? पद्मराग को आप एक प्रिज्म की तरह समझिए। जैसे प्रिज्म को रखा जाता है तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो अनेक प्रकार से उस प्रकाश को फैला देता है। उसी प्रकार वीतराग के मुख को देखकर दूर दूर तक फैला हुआ अंधकार भी नाश हो जाता है। जन्म जन्म कृतम पापम अर्थात जन्मों जन्मों से किए गए पाप दर्शनेन विनश्यति दर्शन के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। तो पूरा अर्थ क्या हुआ? जिस प्रकार सूर्य की आभा को पद्मराग मणि फैलाकर दूर दूर के अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार आपके वीतराग मुख को देखकर भवों भवों में किए पाप आपके दर्शन से विनष्ट हो जाते हैं।
चतुर्थ श्लोक। दर्शनं जिन सूर्यस्य संसारध्वान्तनाशनं बोधनं चित्तपद्मस्य समस्तार्थप्रकाशनम्। इस चतुर्थ श्लोक के शब्दार्थ पर विचार करते हैं। दर्शनम जिन सूर्यस्य, हे जिनेंद्र भगवान, आप सूर्य के समान हैं। आपका दर्शन संसार ध्वांत नाशनम, ध्वांत का अर्थ होता है अंधकार, संसार के अंधकार को नाश करने वाला है। बोधनम चित्त पद्मस्य, चित्त रूपी पद्म का हमारा जो मन है वो कमल के समान है। आपने तो सुना ही होगा, द्रव्य मन को अष्टदल कमल के आकार का माना जाता है। तो यह दर्शन चित्त रूपी पद्म का बोधन करने वाला है, अर्थात उसको बोध दिलाने वाला है। समस्तार्थ प्रकाशनम, अर्थात यह दर्शन सभी प्रकार के पदार्थों का प्रकाशन करने वाला है। कितनी बड़ी बात है, अर्थ समझिए। हे सूर्य के समान जिनेंद्र, आपका दर्शन संसार रूपी अंधकार का नाशक है, पद्म रूपी चित्त का बोधक है और समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। पांचवा श्लोक। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधे। शब्दार्थ पर विचार करते हैं। दर्शनम जिन चंद्रस्य, पिछले श्लोक में सूर्य से उपमा दी थी, तो इस श्लोक में चंद्रमा से उपमा देते हैं। हे जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्र, आपके दर्शन से क्या क्या होता है देखिए। सद्धर्मामृत वर्षणम, सत्य रूपी धर्म, इसको अमृत की उपमा दी गई है। सत्य रूपी धर्म अमृत का वर्षण होता है, अर्थात उसकी वर्षा होती है। जन्म दाह विनाशाय, जन्म रूपी दाह मतलब अग्नि को बुझाने के लिए, को नाश करने के लिए, वर्धनम सुखवारिधेह, और सुख रूपी समुद्र को बढ़ाने के लिए आपका दर्शन बहुत उपयोगी है। अर्थात हे चंद्र के समान जिनेंद्र, आपका दर्शन सत्य धर्म रूपी अमृत को बरसाने वाला है, जन्म रूपी दाह का नाशक है और सुख रूपी समुद्र का वर्धक है। छठवां श्लोक। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणाश्रयाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। इसके भी शब्दार्थ पर विचार करते हैं। देवाधिदेवाय नमो जिनाय, हे देवाधिदेव जिन, आपको नमस्कार हो। अब कैसे हैं वे जिन? जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीवादि 7 प्रकार के जो तत्व होते हैं उनका प्रतिपादन करने वाले हैं। सम्यक्त्व मुख्याष्ट गुणाश्रयाय, अर्थात सम्यक्त्व आदि जो मुख्य 8 गुण हैं वे आपके आश्रय से ही रहते हैं। अर्थात हे जिनेंद्र देव, जो आपके समीप रहता है उसे सम्यक्त्व में जो मुख्य निःशंकित आदि 8 गुण हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। प्रशांत रूपाय, अर्थात आप प्रशांत रूप वाले हैं। दिगंबराय, आप दिगंबर हैं। ऐसे देवाधिदेव आपको मेरा नमस्कार हो। अर्थ क्या हुआ? जीवादि तत्वों के प्रतिपादक, सम्यक्त्व जिसमें मुख्य है, ऐसे 8 गुणों के आश्रय, प्रशांत रूप दिगंबर देवाधिदेव को नमस्कार हो। 7वां श्लोक। चिदानंदैक रूपाय जिनाय परमात्मने
परमात्मा प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। शब्दों पर विचार करते हैं। चिदानंद एक रूपाय अर्थात हे जिनेंद्र देव, आप चिदानंद एक रूप वाले हो। जिनाय जिन हो, परमात्मने परमात्मा हो, परमात्म प्रकाशाय परमात्म के प्रकाशक हो, नित्यम सदा सिद्धात्मने नमः ऐसे सिद्ध आत्मा को मेरा नमस्कार हो। अर्थ क्या हुआ? चिदानंद एक रूप, जिन परमात्मा परमात्म प्रकाशक सिद्धात्मा को नित्य मेरा नमस्कार हो। 8वां श्लोक। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। शब्दार्थ देखते हैं। अन्यथा शरणम नास्ति, और कहीं शरण नहीं है। त्वमेव शरणम मम, आप ही मेरे एकमात्र शरण हो। तस्मात् कारुण्य भावेन, इसलिए कारुण्य भाव से हम पर करुणा करके रक्ष रक्ष जिनेश्वर, हे जिनेश्वर हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। अर्थ क्या हुआ? हे जिनेश्वर, आपके अलावा अन्य कोई मेरा शरण नहीं है, इसलिए करुणा भाव से मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। 9वां श्लोक। नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्त्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। शब्दार्थ पर विचार करते हैं। नहीं त्राता नहीं त्राता, नहीं त्राता जगत त्रये, जगत त्रये तीन लोक में नहीं त्राता कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। वीतरागात परो देवो, वीतरागे परो उत्कृष्ट देव, न भूतो न भविष्यति, न कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। अर्थ क्या हुआ? नहीं है कोई रक्षक, नहीं है कोई रक्षक, अरे नहीं है कोई रक्षक, हे वीतरागी देव, तीनों लोकों में आपसे श्रेष्ठ न तो कोई कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। 10वां श्लोक। जिने भक्तिर जिने भक्तिर जिने भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। शब्दार्थ पर विचार करते हैं। जिने भक्तिर जिने भक्तिर, जिने भक्तिर दिने दिने, दिने दिने प्रतिदिन, जिने भक्ति जिनेन्द्र देव में भक्ति, सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे, हर भव में सदा मेरे द्वारा हो, सदा मेरे द्वारा हो, सदा मेरे द्वारा हो। श्लोक का अर्थ क्या हुआ? हे देव, हर भव में प्रतिदिन आपकी भक्ति, आपकी भक्ति और आपकी ही भक्ति सदा मेरे द्वारा होती रहे, सदा मेरे द्वारा होती रहे, सदा मेरे द्वारा होती रहे। 11वां श्लोक। जिन धर्म विनिर्मुक्तो मा भवेत् चक्रवर्त्यपि स्याच्चेटोऽपि दरिद्रोऽपि जिन धर्मानुवासितः। शब्दार्थ पर विचार करते हैं। जिन धर्म विनिर्मुक्तो अर्थात जिन धर्म से रहित, मां भवेत चक्रवर्त्यपि नहीं होना चाहता हूँ चक्रवर्ती भी। हे भगवान, मैं चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहता हूँ यदि वह भव मुझे जिन धर्म से विमुक्त कर रहा है। स्यात् चेटोपि दरिद्रोपि, चेट अर्थात सेवक या दरिद्र भिकारी भी होना ठीक है, जिन धर्मानुवासितः
लेकिन जिन धर्म का सदा अनुवासित रहूं, सेवक रहूं, पुजारी रहूं। अर्थ हुआ, हे अरहंत प्रभो, जिन धर्म सहित सेवक दरिद्री भी हो जाऊं, परंतु जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहता। 12वां श्लोक। जन्म जन्म कृतं पापं जन्म कोटि मुपार्जितं जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्। श्लोक का अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ। जन्म जन्म कृतं पापम, जन्मों जन्मों से किए पाप। जन्म कोटिम उपार्जितम, करोड़ों जन्मों से जो इकट्ठे किए गए हैं। जन्म मृत्यु जरा रोगम, जन्म मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा, और रोग, हन्यते जिन दर्शनात्, जिन दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। अर्थ क्या हुआ? जिन दर्शन से करोड़ों जन्मों में उत्पन्न जन्म जन्मांतरों में किए पाप एवं जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग नष्ट हो जाते हैं। अंतिम श्लोक। अद्याभवत् सफलता नयनद्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते मे संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम संसार वारिधिरयं चुलुक प्रमाणम। शब्दार्थ पर विचार करते हैं। अद्य अभवत सफलता नयनद्वयस्य, ये जो दो नयन मुझे मिले थे उनकी आज सफलता हो गई, अर्थात उनका मिलना आज सफल हो गया। देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, त्वदीय मतलब आपके, चरणाम्बुज मतलब चरण रूपी कमल, वीक्षणेन देखने से, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में, अद्य अर्थात आज, त्रिलोक तिलक, हे त्रिलोक के तिलक, आज प्रतिभासते में, मुझे ऐसा प्रतिभासित होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि संसार वारिधिरयम, संसार रूपी समुद्र जो कि अथाह है, बहुत बड़ा है, चुल्लुक प्रमाणम, आपके दर्शन से चुल्लू के प्रमाण हो गया है, अर्थात बिल्कुल ही कम बचा है। आपने सुना ही होगा, सम्यक दर्शन के बारे में ये कहा जाता है, सम्यक दर्शन से पूर्व करण लब्धि और करण लब्धि से पूर्व प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में जो सभी कर्म हैं उनकी स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाती है। जिन कर्मों की स्थिति बहुत बहुत सागरों होती है वो भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण हो जाती है, अर्थात संसार का इतना बड़ा समुद्र अब चुल्लू भर रह गया है। श्लोक का अर्थ हुआ, हे देव, आज आपके चरण कमलों के दर्शन से मेरे नयन सफल हो गए हैं। हे त्रिलोक के तिलक, आज यह संसार समुद्र चुल्लू के बराबर लगने लगा है। दर्शन पाठ यहीं समाप्त हुआ। आशा है आप सभी को इसका अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र।